हम लोगों ने आज की डेट में मोर देन 2000 इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर दिए हैं। मोर देन 2000। नाउ वी आर अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोलर कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, वहां से हम लोग अप्रूव्ड सोलर वेंडर है। अप्रूव्ड सोलर वेंडर होने का मतलब क्या है? हमारा खुद का लाइसेंस है। गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, यू आर द फर्स्ट वन जो उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोलर वेंडर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? हम लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर है जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। द सेकेंड एडवांटेज जो हम लोगों ने अभी हासिल किया है, वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड एज वेल एज वी आर ऑल्सो अप्रूव्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? आपके सबके घर पे लाइट आती है, सबने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम क्या है? कौन बताएगा? एमपीपी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ऐसा आता है ना पूरा? किसी ने ध्यान दिया है क्या? तो वी आर ऑथोराइज्ड विथ एमपीबी एज वेल। वी हैव नॉट ओनली 50 टेक्नीशियन, वी हैव मोर देन 20+ एग्जीक्यूटिव जो डिफरेंट डोमेन में काम करते हैं। लाइक फ्रॉम द सेल्स, फ्रॉम द प्री सेल्स, फ्रॉम द टेक्नीशियंस, फ्रॉम द लाइजनिंग, फ्रॉम द डिस्कॉम, फ्रॉम द अकाउंट्स। होपफुली आपको मेरी जर्नी समझ आई होगी। होपफुली आप मेरी जर्नी के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे। होपफुली आपको शुभम सोलर समझ में आया होगा कि हम लोग एमएनआरई से, एमपीबी से अप्रूव्ड वेंडर हैं। और अब वो बात नहीं है कि आपको कहीं जाके आप बोलें कि यार हमारा एक प्रोजेक्ट हमसे आप लगवा लीजिए। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा होता है कि हम लोग लोगों को डिलीवर करने में प्रॉब्लम कर जाते हैं। हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग कंडक्ट करने के पास हमारे पास टाइम नहीं होता है। दैट इज़ वाई आई नीड कि यार मुझे बड़ी टीम की ज़रूरत है। और मैंने हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ उन लोगों को हायर किया मेरी एनर्जी से मैच खाएं। माइक्रो फाइनेंस वाले ऐसे लोग गलत डायरेक्शन में काम कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग जो फाइनेंस सेक्टर में अपना बहुत ज़्यादा समय खराब कर चुके थे पर उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला, उन सब लोगों को मैंने हायर किया। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू यू गाइस एज एन द चीफ ऑफ द कंपनी, एज एन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई अश्योर यू, आई गारंटीड यू कि आपके जो भी सपने हैं वो मैं पूरे करूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट। What I mean by your सपने और ड्रीम्स कि यार मैं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए घर बना दूंगा, बट यस आपको इस लोकल मार्केट में जहाँ पे भी जितनी भी सैलरी मिलती है मार्केट में, उन सबसे ज़्यादा सैलरी मैं आपको दूंगा। उन सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा। उन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ मैं आपको दे सकता हूँ, राइट? बट उसके बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए? अगर मैं आपके ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ तो आई एम एन बिजनेसमैन यार। इट्स गिव एंड टेक, राइट? मैं सिर्फ लेने देने पे बिलीव करता हूँ। अगर मैं आप लोगों का ड्रीम पूरा कर सकता हूँ तो क्या आप मेरा एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं? प्लीज से यस और नो। माई ड्रीम, माई विजन इज टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट इन एनर्जी सेक्टर। माई ड्रीम इज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट। क्या हम लोग हमारी कंट्री को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे एरिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? से यस और नो। What I mean by एनर्जी इंडिपेंडेंट, मेरा मतलब क्या है? ये एनर्जी इंडिपेंडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं। किसान कौन कौन है यार? प्लीज रेज योर हैंड जिसके घर में कोई खेती रही है थोड़ी बहुत। हम लोग सब छोटे मोटे किसान रहे हैं। आप गेहूं उगाते हैं, गेहूं खाते हैं। क्या गेहूं को लेके या अन्न को लेके जो आप खाते हो, क्या आप आपकी कंट्री के ऊपर बोझ हो या नहीं हो? क्यों नहीं हो यार? क्योंकि जो आप खा रहे हो वो आप खुद उगा के खा रहे हो। क्या आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आप खुद बना रहे हो? क्या आप देश के ऊपर बोझ हो? से यस और नो। क्या देश के ऊपर बोझ होना अच्छी बात है यार? भाई हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं रहना है। वी आर इनफ मैच्योर। हम लोग इतने मैच्योर हैं कि हम लोग कंट्री के ऊपर, घर के ऊपर बोझ ना बने। कंट्री भी तो अपना घर ही है ना यार। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि आप सब का एक विजन बने मेरे साथ आपका एक ड्रीम बने कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। कौन सी एनर्जी यार? क्या ग्रीन एनर्जी और क्या ग्रीन एनर्जी नहीं, क्या होता है ये? आपको पता है अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? एनीवन प्लीज एक्सप्लेन यार। प्लीज रेज योर हैंड। किसको पता है अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? डैम में फ्लो होता है, टरबाइन फ्लो होता है, देन उसके बाद एनर्जी प्रोडक्ट होती है धीरे धीरे। पर क्या ये पॉसिबल है कि आपके घर के बाहर एक तालाब खोल दिया जाए, वहां पे एक टरबाइन लगा दिया जाए, आप अपनी बिजली खुद बना दे? इज इट पॉसिबल? आपके लिए क्या ये पॉसिबल है? नहीं।
आप में से किसी के लिए पॉसिबल है? से यस और नो। और कैसे बिजली बनती है? कुछ पता है आपको? न्यूक्लियर। वेरी नाइस। क्या न्यूक्लियर हमारे घर के आसपास रख सकते हैं क्या हम लोग? किसी को पता है फ्यूल को जलाने से एनर्जी बनती है? किसी को ये पता है? किसी को पता है? प्लीज, किसी को पता है? कोयले को जला के बिजली बनती है, किसी ने सुना है? कोयले को जला के बिजली बनती है, किसने सुना है यार? प्लीज रेज योर हैंड। कोयले को जलाया जाता है और उससे भी बिजली बनती है। क्या फ्यूल को जला के बिजली बनती है? से यस और नो। फ्यूल को जला के बताओ, अपने पास फ्यूल है क्या यार? फ्यूल कहाँ से खरीदते हैं? दूसरे देश से। दूसरे देश से खरीदते हैं मतलब हमारी कंट्री का मेहनत का पैसा वहाँ चला जाता है। ये अच्छी बात है बुरी बात है यार? बट आई जस्ट वांटेड टू पुट इन योर माइंड कि यार हम लोग हमारी कंट्री के लिए करते क्या है, सिर्फ बातें करने के अलावा। जब भाई आप कमाओगे, आप सरकार को कोई टैक्स दोगे, उस टैक्स से तो कुछ बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एनर्जी इंडिपेंडेंट बनूंगा। मैं अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट बनूंगा तो देश को बिजली कहीं से फ्यूल खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसा देश में बचेगा तो डेवलपमेंट में काम आएगा। अच्छा, आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है? एनीवन गाइस? एनीवन गाइस? ग्रीन एनर्जी क्या होता है? सनलाइट। सिर्फ सनलाइट? पवन ऊर्जा से भी, यानी कि विंड मिल्स, राइट। और क्या होता है ग्रीन एनर्जी? समुद्र की लहरों से भी आजकल बिजली बन रही है, वाइब्रेशंस, राइट। एनीवन गाइस? जिसका यूज अपन बार-बार कर सकते हैं, खत्म नहीं होती है, राइट। ये अच्छी एनर्जी है। आपने अभी तक जितनी भी एनर्जी की बात करी, क्या उसमें से एक भी एनर्जी ऐसी है जिसके बारे में आप मुझे बता सकें कि वो आप अपने घर पे बना सकते हैं? से यस और नो। सोलर के अलावा कोई भी ऐसी नहीं है। पर क्या सोलर के साथ बनाई जा सकती है? तो वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि यार हमारे पास एक बहुत विजनरी पर्सन है अभी हमारी कंट्री में। क्या नाम है उसका? अडानी। और कौन है यार जिसको आपको लगता है कि कंट्री में ये पर्सन थोड़ा अलग है? प्लीज नाम सुनना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी, अडानी, और कोई यार? नितिन गडकरी। ओके, ठीक है, फाइन। मुझे जो नाम चाहिए था वो इनमें से ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा और कॉन्सेप्ट ये था, मोदी जी ने बोला यार कि 30 करोड़ घर है, 1 करोड़ घरों के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन बच जाएगा यार। अरे घर की बिजली बनेगी ना भाई। क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है? तो मोदी जी ने बोल दिया। किस दिन? जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन किले से बोल दिया मोदी जी ने कि यार क्या करेंगे हम लोग, सबके घरों पे इसकी मच्छी है कि नहीं है? मोदी ने अच्छा सोचा कि नहीं सोचा? दिल्ली कौन कौन गया है गाइस? पॉल्यूशन किस किस को पता है वहां का? क्या आप लोग सोचते हो कि 10 साल बाद आपके बच्चे ऐसी लाइफ जिए नीमच में? 10 साल बाद जब आपका बच्चा बोलेगा कि आप लोगों ने ऐसी पॉल्यूटेड कंट्री मेरे लिए छोड़ी है, तब आपको समझ में आएगा कि एक मोदी जैसा पर्सन था जो ये बोल रहा था कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और हम लोगों ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया था। तो उसने सोचा कि यार ये गरीब लोग लगाएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 78,000 रुपीज पर पर्सन को मैं क्या दे दूंगा? प्रोजेक्ट कितने का है? समवेयर 1,80,000 मान लेते हैं। 80,000 की छूट मिल गई, अभी भी 1 लाख लग रहा है। आपको लगता है कि किसी चीज पे अगर आप कोई चीज कार खरीदने गए और वो 10 लाख की कार थी और आपको 5 लाख रुपए में मिल गई, तो क्या ये अच्छा डिस्काउंट है कि नहीं है यार? आप वो कार खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? क्योंकि वो आपके काम की चीज है, राइट। अब 1 लाख रुपए की बात थी, मोदी को पता था कि उसके देश की जनता कैसी है। डीप इन डाइव हम सब लोग जानते हैं कि वो 1 लाख रुपए खर्च करने की भी लोग हिम्मत। मोदी ने बोला रुको गरीबों, तुम्हारे लिए एक स्कीम लॉन्च करते हैं। आप लोगों से किस किसने फाइनेंस पता है? किसने फाइनेंस किया है या लिया है लाइफ में? लोन लिया है या दिया है? ऐसा कोई है? कोई? फाइन, दिया है, बहुत दिया है तुमने फाइनेंस, राइट। फाइन। जब हम लोन लेते हैं ना तो सबसे पहली चीज क्या मांगते हैं? सिबिल स्कोर। मोदी ने बोला किसी का सिबिल स्कोर नहीं हो तब भी उसको क्या दे दो? अच्छा किया कि खराब किया? मोदी ने बोला दूसरी चीज क्या मांगते हैं लोन करते समय? आईटीआर। आईटीआर मांगते हैं, आपको पता है? मोदी ने बोला किसी से भी आईटीआर मत लो और लोन दे दो। अच्छा किया बुरा किया? कम ऑन। उसके बाद मोदी ने बोला तीसरी चीज क्या मांगते हैं यार? बैंक स्टेटमेंट। कि सिबिल स्कोर नहीं है, आईटीआर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट थोड़ा तो डिंगा दिखे। बैंक स्टेटमेंट हो अच्छा तो लोन दे देना चाहिए। अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए यार? मोदी ने बोला बैंक स्टेटमेंट देखना भी मत, अगर आज खाता खुलवाए हो तो भी लोन। तो मोदी तो ठीक ठीक कर रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है क्या? होती है भाई। लोन महंगा दे देगा तो कैसे भरेंगे? अरे भाई लोन अगर 2% का 4% का ले लेगा वो,
हैं 30-40% का ले लेगा तो यार लोन मिल तो गया पर उसको रीपे करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। गाइस गवर्नमेंट ने बोला कि 6% फ्लैट या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर दिया। क्या अब कोई पर्सन सोलर लगाने से मना कर सकता है? भाई अगर अब वो लगा रहा है तो या तो वो मैथ्स में ढंग से नहीं पढ़ा या वो चीजों को जानता नहीं है। Am I right? Another thing, लोन में एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमसे क्या लिया जाता है? प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। आपको पता है प्रोसेसिंग फीस के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ परसेंटेज के तौर पे फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फास्ट, स्टाम्प ड्यूटी। अब जब प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है, सिबिल स्कोर नहीं ले रहा है, बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा है, ITR नहीं ले रहा है। अच्छा, लोन से एक चीज और समझा, लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? पर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? पर अगर मैं बोल दूं कि मोदी जी ने बोला है कि आपको चक्कर भी शुभम सोलर ही क्या करके दे देगा, तो क्या फिर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए गाइस? आपको नहीं लगता है कि यार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है? बहुत ज्यादा ही कर रही है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि सोलर अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वी आर सिक गाइस। हम लोग यहाँ से ना बीमार लोग हैं, राइट? मेंटली सिक बोलता है। इज इट क्लियर?